हेलो एवरीवन। आज हम हीट बजट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसुलेशन इंसुलेशन क्या है। जो सूरज से किरणें आती हैं, जो हीट आती है, जो प्रकाश आता है, उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। तो वो कैसे आता है, क्या पृथ्वी रोक लेती है या बनाती है, कुछ करती है? तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कि एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। वो सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करके यूज कर सकते हैं बस। तो यही काम हमारी पृथ्वी भी करती है। वो ना तो बनाती है ना खाती है, कुछ बस इधर से उधर ट्रांसफर करती है। कहने का मतलब उसे जितना मिलता है इंसुलेशन, उसका वो हिसाब रखती है। जैसे कि बजट हम लोग रखते हैं कि इतना मिला, इतना खर्च किया, कुछ बचा नहीं, ठीक वैसे ही। तो इसीलिए इसे हीट बजट कहा जाता है। वो जो इंसुलेशन मिल रहा है सन से, वो हमारी अर्थ पे आ रही है। तो कैसे आ रही है, उसका कैसे यूज कर रही है, कहाँ आखिर खर्च कर रही है और कैसे निकाल रही है, जो अपने पास रोकती भी नहीं है। चलिए आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो ऊष्मा बजट हम कहते हैं, हीट बजट, ऊष्मा बजट। ये सूरज से, जो सन से हमें शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। हमेशा सन से अर्थ पे शॉर्ट वेव्स के रूप में ही एनर्जी आती है। तो अच्छा, शॉर्ट वेव मतलब क्या होता है, लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव में मतलब समझ लीजिए। आपने कभी देखा होगा, कार अगर धूप में खड़ी है, शीशे बंद है, आप अंदर जाएंगे तो गर्म हो जाएगी वो। ऐसे क्यों होता है? शीशे की शीशे को तोड़ के वो जो रोशनी आ जाती है अंदर, कौन सी होती है वो? उसके अंदर ज्यादा ताकत है ना, कि ट्रांसफर मतलब आर पार हो सकती है, शीशे के आर पार हो सकती है। तो वो कौन सी तरंगें होंगी जो सन से आएंगी? शॉर्ट वेव्स। लेकिन वो वापस नहीं जा पाती है। वापस क्यों नहीं जा पाती है? कहीं आते 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 उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और जो ट्रैप हो जाती है वो लॉन्ग वेव्स हो जाती है, क्योंकि वो वापस जा नहीं पाती, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो यही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी? शॉर्ट वेव्स की। और लॉन्ग वेव्स की इंटेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन। तो वो वापस तोड़ के नहीं जा पाती, इसीलिए हम उसे क्या फील करते हैं? गर्म फील करते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट है। तो हमें लघु तरंगों में आती है। किसमें आती है? लघु तरंगों में, तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। अच्छा, जाती किन किन रूपों में है? आ तो गई भाई, 100% हमारी रोशनी के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। लेकिन जाती दो रूपों में है। पहला लघु तरंगों के रूप में, दूसरा दीर्घ। जैसे कि मैंने बोला, दीर्घ जाएगी कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंग। ठीक है। लघु तरंग जो वापस तुरंत चली जाती है, उसे हम अल्बिडो कहते हैं, धवलता। क्या कहते हैं? अल्बिडो। सुना होगा शायद आपने नाम। तो ये लघु तरंग ही है जो हमारी पृथ्वी पे पहुंचती है और तुरंत वापस चली जाती है। भाई हमें इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, तुरंत काट लेती है गवर्नमेंट, काट लेती है, चाहे टीडीएस के रूप में, चाहे आप एज अ टैक्स। 30,000 है, आपको मिलती कितनी है? 25,000 नियर अबाउट। तो है तो आपकी 30,000, लेकिन आपको मिल कितनी रही है? 25,000। तो 5,000 क्या आपके हाथ में आए? नहीं आए, तुरंत ही कट गया। ऐसे ही है लघु तरंग, एल्बिडो। अल्बिडो कैसे होता है? अल्बिडो आपने कभी नहीं सोचा है कि हम तो यहाँ पे हैं, सन से इतने नीचे हैं, मतलब लोअर लैटिट्यूड में, लेकिन हाई लैटिट्यूड पे तो सन के, हिमालय है, हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है, 8,848 है। तो क्या वहां पे सबसे पहले सन की रेस नहीं पहुंचती है? पहुंचती है ना, सबसे पहले तो वही पहुंचेगी, सबसे ऊंची है तो सबसे ज्यादा वही मिलना चाहिए। लेकिन वो फिर बर्फ गलती भी नहीं है, ये भी बात सच है। कि आइस को गल जाना चाहिए, नहीं गलती है। क्यों नहीं गलती है? क्यों नहीं गलती है भाई? जैसे ये हिल है, माउंटेन है, ये आइस है, बनी हुई। हम
हम तो यहाँ पे ना, हम तो कहीं यहाँ पे रह रहे हैं और सन यहाँ पे है, सन तो सबको देगा शॉर्ट वेव्स के रूप में, है ना। तो ये जो माउंटेन हिल पीक पे जो आइस कैप है ये क्या करती है, आप कभी शीशे को धूप में ऐसे करके दिखाइए, आप पे लगता है तुरंत रिफ्लेक्ट करता है ना, तो रिफ्लेक्ट इतनी ही चमक इसे मिलती है, इस सन को इतनी चमक यहाँ पे जब पहुँचता है सन उस पर आइस कैप तो चमक जाती है, चमक लगती है, जैसे शीशे के हम ऐसे हटा लेते हैं ऐसे ये भी अपने आप को हटा लेता है, कहते हैं नहीं इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है भी हम नहीं इनको तोड़ पाएंगे, तो ये वापस चले जाते हैं तुरंत वापस, जैसे दिया वैसे ले लिया, जैसे आपको 30,000 रुपये दिए 5,000 तुरंत ले लिए, तो बेकार है ना, आया और चला गया बादल आगे लघुतरंग शॉर्ट वेव्स, इंटेंसिटी तो ज़्यादा ही होती है तो तुरंत चली जाती है, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे ज़रूरत होती है जैविक कार्यों के लिए, हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए प्लांट्स को, हमें चाहिए सांस ले रहे हैं वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, पानी को चाहिए, महासागर को चाहिए, लैंड को चाहिए संवहन, और यहाँ पे कन्वेक्शन साइकिल चलती है, एडवेक्शन चलता है, इन सब चीज़ों में चाहिए होती है। तो चलिए हम यही बात करते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि भाई हम एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे संतुलन स्थापित करते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, अर्थ भी यही करती है, सिर्फ बैलेंस स्थापित करती है। तो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं 100% आ गया सन से, तो हमारा वायुमंडल, भाई हम बिना वायुमंडल के थोड़ी ना है, ठीक है, ये 100% सन रेज आई, इंसोलेशन, ठीक है। तो इसमें इसका कहीं 51%, कहीं 52% ऐसे करके बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे मानिए, हम मान लेते हैं 52% एक जगह, 48% एक जगह। तो ये 52% जो है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 100% शॉर्ट वेव्स की, ये पृथ्वी पर है, हम पृथ्वी की पहले ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 6% क्या है, ये 6% अल्बिडो है, धवलता, ये वही अल्बिडो है जो हमारे बर्फ आइस कैप से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई है। 6%, तो ये तो हमें 6% मिला ही नहीं इसमें से, भाई हम 100% का डिवीजन कर दिया ना, टोटल मिला के ये 100 हो रहा है, लेकिन हमें 100% मिल नहीं रहा ना, तो उसमें से ये 6% जो है अल्बिडो के रूप में जा रहा है वापस, तुरंत आया तुरंत चला गया, आइस ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी 46% इसका अवशोषण में जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्टिविटी सारी जो अर्थ पे हो रही है उसमें अवशोषण, ठीक है। अब वायुमंडल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये करिए कि 17%, 8%, 19% और 4%, ये आप लिख लीजिए, इसको याद करिएगा 7, 8, 9, 8 बीच का ऐसे रखिए, 1 1 लगा दीजिए। तो ये क्या होता है, धवलता है, ये अल्बिडो है, और ये भी अल्बिडो है, अवशोषण, इसमें एक धवलता एक अवशोषण, इसमें 2 धवलता 2 अवशोषण, ठीक है। ये जो 17% है वायुमंडल में जब पहुंचता है तो चमकदार बादल होते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास भी चमक चमक वाली चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है तुरंत,
तो ये क्या करते हैं, धवलता कहाँ से, बादलों से, बादल से, ठीक है। बादल रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत चमक चमक की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, बहुत ऊपर होते हैं। ये 8% डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, जलवाष्प, धूल कण, ठीक है। ये दो और ये दो सेम चीज है, जैसे एल्बिडो बादल में तो अवशोषण बादलों में 19%, एल्बिडो 8% वाटर वेपर और बाकी चीजों में तो 4%, नहीं यहाँ पे ये बादलों में अवशोषण हो रहा है और ये जैविक चीजों में हो रहा है, जलवाष्प, धूलकण और जैविक चीजों में। जैविक चीजों में धूलकण, जलवाष्प, वाटर वेपर सब अब्जॉर्ब भी तो करते हैं ना, सनलाइट, फिर तभी गर्म होती है, फिर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, ये सारी चीजें इसी में होती हैं। 4% बादल को, जो नीचे बादल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं, हम पूरी धवलता कर देख लेते हैं, धवलता क्योंकि वो तुरंत वापस चली जानी है और रुकनी नहीं है। 17%, ठीक है, 17 प्लस 8 प्लस 6% ऐसा लिया, तो टोटल कितना हो गया, 31। देखिए 31 तो सीधे सीधे टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, टीडीएस काट लिया भाई संजी ने, तो टीडीएस कट गया ये 31%। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ये देखिए कहाँ कहाँ से हो रहा है। एक ये धवलता, सारे एल्बिडो ले लेंगे, जितने भी एल्बिडो हैं हमें जो दिख रहा है, एल्बिडो जितने भी दिख रहा है, ये एल्बिडो है, ठीक है, ये एल्बिडो है, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। 69% हमारे पास बचा है, देखिए 69% हमारे पास बचा है, जिसमें से हम 46 किस पे हो रहा है, अर्थ पे हो रहा है। अब हमारा वायुमंडल में कितना हो रहा था, 19 प्लस कितना हो रहा था, 4, कितना हुआ, 23%। ये 23% एब्जॉर्ब हो रहा है, इंसुलेशन का एब्जॉर्ब हो रहा है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। तो हम देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। तो 23% में अगर हमने 69, भाई टोटल 69 था ना, उस टोटल में 46% अर्थ पे है और 23% वायुमंडल में। अगर हम इसको इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि यही हिसाब बन रहा है। देखिए 69 में 2 3 लेस करो आप, 6 आया और ये 4 आया, 46 आया, 46% जो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें मैच हो रही है, हो रही है। तो सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। अब हम सिर्फ 46 की बात करते हैं कि ये बराबर कैसे होगा। सिर्फ 46% की बात हो रही है और वो भी 46% कहाँ पे है, पृथ्वी पर है। तो ये 46%, इसी 46 में एडवेक्शन हो रहा है, अधिवहन, कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन मतलब संवहन, जो संवहन चक्र चलते हैं, गर्म साइकिल चक्रवात बनने के समय। श्वसन, सांस लेते हैं सभी लोग, हम लोग फोना फ्लोरा सभी की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश
संश्लेषण, ठीक है। और क्या हो सकता है, वाष्पन, महासागर करते हैं ना, वाष्पन में भाई सनलाइट मिलेगी तभी तो वाष्पित होगी, कैसे वाटर वेपर बनेंगे। प्लांट का बनना लेना, उनका फूड बनाना एनर्जी से ही साइकिल से चलती है, तो ये सारे 46% इन सब में खर्च होता है, ठीक है। तो इसमें से जो हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन की, इससे धरती तापन या सतह तापन भी बोलते हैं इसको, हालांकि सारी चीजें गर्म की ही हैं, लेकिन इससे लैंड गर्म होती है। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं फिर से वापस चली जाती है, वाष्पन हुआ, वायुमंडल में बना, क्लाउड्स बने, फिर से वायुमंडल में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो मून होता है यहीं से लाइट लेता है। तो हम स्थलीय तापन की बात करते हैं, ये सारी चीजें फिर से वापस चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय तापन की, इसको आपको दिखाते हैं। ये लाइन है, निशान है, शॉर्ट वेव्स में आई, ये क्या है, शॉर्ट वेव है, गर्म हुई, गर्म होके ये वापस जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई ना, वही वाली कार में गर्म फिर वापस नहीं जा पाती, वो तो बंद है, ये ओपन है। देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट यहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर ये चीज, हमारा वायुमंडल बिल्कुल साफ है, क्लियर है, तो ये तो चली जाएगी वापस। लेकिन यहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल, प्रदूषण, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा प्रदूषण हमें नहीं करना चाहिए, कार से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, CO2 ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, SO2 है, जितने भी ऑक्साइड है, पार्टिकुलर मैटर है, PM10, 520, सब यहाँ पे आके इसको जगह घेर लेते हैं, तो ये जा ही नहीं पाती है, ये बाहर जा नहीं पाती, वापस आ जाती है। रिजल्ट क्या था, गर्मी, जो चीज बाहर गई ही नहीं, नीचे रह गई, इसीलिए कहते हैं प्रदूषण ज्यादा होगा तो फिर गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट यहीं से आता है। तो ये कितने परसेंट है, ये 17% है। कितने परसेंट है, 17%। 17% जो स्थलीय तापन होता है ये वापस कर देता है दीर्घ तरंगों के रूप में, और ये पूरा 17% अगर वापस चला गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना ये ग्लोबल वार्मिंग करने की। ये जो 17% वापसी दर है ये जा ही नहीं पाता है, 17% जाता है, लेकिन जिस रेशियो में पूरी जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक लग गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड सारी जितने एक्टिविटी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल। तो बात कर लेते हैं कि ये 17% तो चलिए वापस चला गया 46 में, और 46 में से में अगर 17% लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस जा रहा है तो बचा कितना, बचा 29% बचा, ठीक है। तो ये 29% क्या हुआ, ये वायुमंडल में फिर से वापस चला गया। जो मैंने अभी आपको बताया था, वाष्पन हुआ, चीजें हुई, वाष्पोत्सर्जन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, इन सब के थ्रू, जैविक एक्टिविटीज के थ्रू ये वापस फिर से वायुमंडल में चला जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, हो गया ना पूरा हिसाब किताब, पूरी तरह हिसाब किताब हो गया। मैं फिर से आपको बना देती हूँ डायग्राम आप देखिए। %6 ये अर्थ का है, पृथ्वी,
है, ये 100% है, पृथ्वी का 6%, धवलता मतलब अल्बिडो, ठीक है, 46% अवशोषण। इससे मैसेज हम बना लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं, बोला था ना 7, 8, 9 लिख लीजिएगा इसको, फिर 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये ऐसे। ये क्या है? धवलता, बादलों से धवलता, धवलता, जलवाष्प धूलकण से धवलता, जलवाष्प धूलकण में अवशोषण, अवशोषण 4% बादलों में अवशोषण, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी का 52% और वायुमंडल का, मतलब वायुमंडल में, ठीक है, इनको इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों लोगों को 48%। ये आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे का समझिए कि सारी धवलता एक साथ मिला लीजिए। सारी धवलता एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो धवलता हमारी क्या क्या थी बताइए? 70% बादलों वाली थी, प्लस 8% थी जलवाष्प वाली, प्लस 6% हिमटोपियों से थी। आइस से कितनी हो गई? 31%। टोटल 31% में बचा कितना? 69%। 69% में से अवशोषण का निकाल लेते। अवशोषण का कितना था? 19% प्लस 4% बादलों से अवशोषण था। ये मिलाने में कितना हो जाएगा? 23%। बचेगा कितना? 69%, ठीक है। अभी 69% में से हमने धवलता का और बादलों के अवशोषण का काम खत्म कर दिया। अब वायुमंडल का सब खत्म। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की। तो 69% में 46%, कितना? 46%। ये हम इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मैंने आपको दिखाया था। अब जो 46% है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 46% में क्या हुआ था? इसमें से देखिए 23% घटा दिया तो ये 46% आया है, ठीक है। ये 46% तक समझ गया? 46%। अब 46% का हम बात कर रहे हैं टोटल। 46% में देखिए दीर्घ तरंगों के रूप में वापसी हो गई ना? कितनी थी? 17%। दीर्घ तरंगों के रूप में वापसी, दीर्घ तरंगों के रूप में वापसी रिफ्लेक्ट हो गई। कैसे? लॉन्ग वेव्स के रूप में चली गई वापस, ठीक है। अब हमारा जो बचा इसमें से कितना? 29%। ये जो था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन और सारी एक्टिविटी के तरफ फिर से ये वायुमंडल में पहुंच गई। तो ये पुनः अगेन कहाँ चली गई? पुनः वायुमंडल में वापस चली गई। वायुमंडल में वापस हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? आप बताइए। कुछ नहीं बचा, खत्म। 46 में 17% इसके रूप में चले गए, 29% इसके रूप में बचे, बराबर कितना? 0। दिस इज द ऊष्मा बजट। इसको आप मैथ जितना अपने मन से करने की कोशिश करिए। कैसे? चलिए ये भी आपको थोड़ा बता देते हैं। बना लीजिए। आपने मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कॉन्टिनेंट बनाया, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, कॉन्टिनेंट है ये, कॉन्टिनेंट ये क्या? आइस कैप्स। जो आपने जैसे 6% यहाँ से क्या हो रहा है? 6% ऑल्बिडो हो रहा है, ऑल्बिडो हो रहा है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। अवशोषण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सन की लाइट मिल रही,
यहाँ पे एडवेक्शन कन्वेक्शन सारी मिला के 46%। ठीक, ओके। इसका कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है लॉन्ग वेव्स के रूप में, ऐसे दिखा दीजिए। लॉन्ग वेव्स में 17% वापस हो रहा है, बाकी 29% भी तुरंत रिमूव जा रहा है। ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे? इवेपोट्रांसपायरेशन, यहाँ से वाष्पन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से, फोटोसिंथेसिस होता है, 29% वापस। ठीक, ये दोनों वापस। आज की कहानी खत्म। ये तो आपने बना दिया अर्थ सरफेस की। अब हम वायुमंडल की बात करते हैं। थोड़ा सा ये छोटा है, इसको मैं बताती हूँ आपको। ये मान लीजिए वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, लेयर में है, यहाँ पे सन है, 17% किससे? धवलता, बादलों से, ठीक है। 8% जलवाष्प और धूलकण, जलवाष्प और धूलकण से ये वापसी मतलब अल्बिडो चला गया। कहानी खत्म इनकी। अब इनके पास कितना बचा 19% और 4%। 19% इन्होंने बादल बनाए, ठीक है, जब ये ग्रहण मतलब बाकी एक्टिविटी करी, जलवाष्प धूलकण में लगाया 19% डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे गर्म होता है, आगे जाके फिर गर्म होके लेटेंट हीट, ये ऐसे। तो ये हो गया 19%। सन की बात कर रहे हैं, 19% ये ले लिया, ठीक है। अब 4% बादलों में ले लिया एब्जॉर्ब करने में, खत्म हो गया। तो आप ऐसे करके मैपिंग भी अपने उससे कर सकते हैं। वाटर साइकिल भी आप कहीं ना कहीं इससे समझ जाएंगे वाटर साइकिल क्या है। चलिए मोटरसाइकिल बता ही देते हैं आपको। बात हो गई तो मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल क्या है? जल चक्र है। चलिए हम जल चक्र पढ़ रहे हैं। महासागर से उठकर वापस महासागर में आ जाना, दिस इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल। ऐसे उठी गई, ट्रैवल करते 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 वापस बादल बन के धराम नीचे, यही है। देख लेते हैं। कैसे भी बना लीजिए, इसमें बहुत जल्दी बना, फ्री हैंड करके बनाना रहता है, बहुत जल्दी, इतना टाइम नहीं होता आपके पास एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या है? आइस है, हमें पता है, आइस है, आइस कैप्स है, ठीक है। ये क्या है? महासागर है। बीच में ये क्या है? नदियां हैं, झील है, नदियां हैं, ठीक है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, हम लोग हैं। तो क्या हो रहा है? यहां से देखिए पहले, महासागर से वाष्पन के रूप में, एक्चुअली वाष्पन के रूप में क्या, सिर्फ महासागर ही नहीं पानी देते हैं, नदियां, नदियों से वाष्पन, आइस कैप के पिघलने से, झील से, झील जलाशय से, मिट्टियां हैं, मिट्टियों में नमी होती है, वो भी खींच लेती है, मृदा से, सॉइल है ये, ठीक है, प्लांट से, एवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन, आइस कैप से, पानी से, सबसे नमी ले रहा है, ले रहा है। ये यहाँ से दिया, ये यहाँ से दिया, यहाँ क्या बना? क्लाउड बन गए। कैसे? अंडर यहाँ से वाष्पन हुआ, सैचुरेट हुआ, ऊपर गया, सुपर सैचुरेट हुआ, क्लाउड बने, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने, वापस बारिश, ठीक है। वापस इनको जो इन्होंने दिया वापस इनको मिल गया, नदियों में पानी भर गया, आइस कैप तो ठंडे थे, थोड़े बहुत गले नहीं तो फिर ठंडे में फिर से जम जाएंगे,
जलाशय में फिर से पानी भर गया, जो खींचा वो ले फिर से वापस इन्हें मिल गया। प्लांट्स अपना काम करते ही रहेंगे, हम लोग अपना काम करते ही रहेंगे। लैंड है, मृदा है, मिट्टी से वाष्पन, मिट्टी से खींचा ले लिया। तो ये क्या है? ये वाटर साइकिल है। ये आप सोचिए महासागर हमारा कितने परसेंट? 71%। 29% पे लैंड है। तो क्या सारा पानी उठ जाता है? नहीं, सारा पानी नहीं उठता है। हमारा सिर्फ पूरे महासागर का हमारा बहुत कम, जितना वाष्पन ऊपर नीचे तो होता ही नहीं ना, ऊपर ही होता है। तो हमारा ये 5% ही हो पाता है वाटर साइकिल के लिए, बस इतना ही हो पाता है। ठीक है, ये 5% क्या है? वाटर साइकिल होता है इस महासागर के पानी का। इसे हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि ये 5% अपने आप में 100%, बाकी 95% नीचे का पानी है, कभी वाष्पित नहीं होता। तो इसका जो ये है 97% फिर से वापस महासागर में चला जाता है। महासागर में, ठीक है। और इसका जो 3% है, जैसे कि हमें पता है वाटर साइकिल जो होता है सलाइन वाटर में होता है, ये मीठा जल होता है। भाई जब वाष्पन होगा तो जो नमक जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, वो नीचे बैठ जाता है। सूरज की रोशनी जो पानी को उठाएगी, हल्का उठाएगी ना, भारी चीज तो उठा नहीं पाएगी, भारी चीज को छोड़ देगी। तो ये जो वाटर होता है ये मीठा जल होता है, पीने के योग्य होता है। तो ये वापस इसमें गिर जाता है। बाकी 3% किसमें ट्रैप हो जाता है? आइस कैप्स में। आइस कैप्स में, रिवर्स में और सॉइल में। तो यही 3% हमारे लिए उपलब्ध है पीने के लिए, बाकी पीने वाला जल नहीं है। तो ये हमारा वाटर साइकिल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेते हैं साइक्लोन एंटी साइक्लोन पे। आप लोग ने वायु राशि एयर मास पढ़ लिया है, वाटर साइकिल आज पढ़ लिया है। तो अगली क्लास हम साइक्लोन एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। और फिर मेरी डेमो क्लासेस जो हैं, जो कि मैंने 3-4 डेमो क्लासेस दी, उसके बाद हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि इनिशियली ये उन्हीं लोगों बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम से हैं और जिन्हें अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए, आप लोगों को भी फायदा होगा। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और वैसे भी सब्सक्राइब करें। वैसे भी आप जिस क्षेत्र में आए हैं वो पॉपुलेशन का 4% है, आप 4% में ऑलरेडी आ गए हैं, और अगर आप बन जाते हैं तो ये परसेंट और बढ़ जाता है। इसके लिए आपको अलग सोच से मतलब है कि सकारात्मक रहिए। आप बदलाव लाने वालों में से, बदला लेने वालों में से नहीं है, इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप 4% में आ गए हैं और 2 से 3% में आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मुझे फीडबैक मिले और मैं आप लोग को अच्छे वीडियो इजी वे में ला सकूँ। थैंक यू।